हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम जीवन परिचय करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी का। और आपके इस बार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। तो देखो, इनके गांव का ही क्या नाम था, बेनीपुर। अगर आप भूल भी जाओ इनके ज़िले का नाम, तो ध्यान रखना जो इनका सरनेम है वो क्या है, इनके गांव का नाम है। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों व कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। यानी बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। और आरंभिक होते हैं जो शुरुआती वर्ष, जो बचपन का समय है, वो बहुत ही कठिनाइयों और संघर्षों में बीता इनका। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। मृत्यु। आगे देखो, 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अब देखो, दैनिक यानी जो दिन में छपते हैं एक दिन में, साप्ताहिक जो एक सप्ताह में, और मासिक जो पूरे महीने में पत्रिकाएं छपती हैं, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवानी और नई धारा उल्लेखनीय है। आगे देखो, गत की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। यानी बहुत ज़्यादा उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है, यानी 8 भागों में विभक्त है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, यह सब रचनाएं हैं इनकी। उपन्यास है। चिता के फूल, यह इनकी कहानी है। अम्रपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है इनका। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है इनका। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। जब किसी को याद रखकर कुछ लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, संस्मरण। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा गया। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता है कि कलम का जादूगर किसे कहा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी को। थैंक यू।